आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले हमने ATS 10th अर्थ टूर्नामेंट टेस्ट सीरीज 10th का जिक्र किया था, जिसमें आपको इनवाइट किया गया था कि आप सभी इसमें इनरोल होइए और अपनी तैयारी को बूस्ट कीजिए। ATS 10th मतलब अर्थ टूर्नामेंट टेस्ट सीरीज 10वीं बार आयोजन होने जा रहा है, जिसके रजिस्ट्रेशन 11 तारीख से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। आप सभी बच्चे जो संस्थान के छात्र हैं वो सभी इस एग्जाम के लिए पार्टिसिपेट करेंगे। क्यों मैंने बार बार कहा था कि अर्थ एकेडमी के सभी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करें, उनको बहुत बेनिफिट मिलेगा। क्यों हमने ये कहा था आपसे कि चाहे आपकी तैयारी किसी भी स्तर में हो फिर भी आपको ये एक्टिविटी देनी चाहिए। क्यों हमने ये कहा था कि आपको पेपर मिल भी जाएगा तो भी आपको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा जो आपको यहाँ पर प्रॉपर उस एटमॉस्फेयर में पेपर दे के मिलने वाला है, जो एग्जैक्टली एक्चुअल एग्जामिनेशन में होता है। क्योंकि इससे आपके अंदर जो चेंजेज आने वाले हैं उनका एक एक करके जिक्र करेंगे। जैसे एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं जब, तो सबसे पहला बिंदु क्या होता है, वहाँ हमें कोई नहीं जानता, हमारी आईडी हमारी आइडेंटिटी ही सब कुछ होती है कि प्रॉपर आईडी चेक होती है। फिर उनको जैसे एग्जामिनेशन हॉल में नॉर्मली रोल नंबर वाइज सीट उनको ढूंढने के लिए स्वतंत्र किया जाता है, वो भी अपने आप में एक प्रेशर क्रिएट करता है। ये 107 है, 108 है, 816 है, 829 यहाँ उधर दिखे मिला, 829 है उधर मिल गया। क्या नंबर बेटा आपका मिल गया? ठीक है, तो आप जब ढूंढना स्टार्ट करें तो पहले अपना सीक्वेंस देखें। रो 1 2 3 स्टार्ट किया गया है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर अगली बात आती है OMR फिल करना, या ऑनलाइन पेपर है तो उस तरह की उन कंडीशंस को फॉलो करना। OMR में आप अपनी आईडी प्रॉपर वोलिंग कर लेंगे, अगर उसमें कोई गलती होती तो OMR रिप्लेस कर दी जाएगी। लेकिन आंसर भरने के लिए आपको 1 घंटे समाप्त होने के बाद 5 मिनट अलग से मिलेगा, इसलिए आप अपनी OMR सबसे अंदर भरें। क्वेश्चन की वोलिंग अगर गलत करते हैं तो OMR रिप्लेस नहीं की जाएगी। बात आप समझ गए? जब OMR जमा की जा रही होगी तब आप इमीडिएटली सबमिट कर देंगे। ये नहीं होगा कि आप उसमें दे नहीं रहे हैं तो फिर परेशान हो रहे हैं, फिर उसके बाद वो इशू क्रिएट हो रहा है, जो कि सामान्यतः स्टूडेंट्स के साथ ये सब इशू रहते हैं। इंस्ट्रक्शन पहले प्रॉपर फॉलो नहीं करते, फिर उनको लगता है यही होता है, फिर एग्जामिनेशन हॉल में वो समस्याएं आ जाती हैं। क्लियर? उसके बाद टाइम प्रेशर और पीयर प्रेशर, उस एटमॉस्फेयर को फील करना जो एक्चुअल एग्जामिनेशन में होता है, और पेपर का अल्टीमेटली स्तर। इस टूर्नामेंट में, इस टेस्ट सीरीज में स्टेज 1 जो हो चुका है, स्टेज 1 का एग्जाम आने वाले एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए प्री के फॉर्मेट पर कराया गया, क्योंकि जितने भी अभी एग्जाम लगे हुए हैं उसमें लगभग सब प्री के फॉर्मेशन में होने वाले हैं। इस टेस्ट सीरीज में जिन भी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, लगातार अपने आप को मैक्सिमम तैयार करते रहें, उन्हें इससे बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं इस टेस्ट सीरीज की सक्सेस की। लगातार 10 वर्षों से इस टेस्ट सीरीज को करा रहे हैं, और जिन बच्चों ने इसमें टॉप रैंक में परफॉर्म किया, उन्होंने या तो उसी वर्ष में या उससे अगले वर्ष में एक अच्छे पद पर चयन लिया। कहने का कुल मिलाकर मतलब प्रत्यक्षम किम प्रमाणम,
प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। इस टेस्ट सीरीज में जो भी हमारे सीनियर बच्चे चयनित हैं उनसे आप बात कर सकते हैं कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो जो बच्चे इस साल इस श्रृंखला में हैं वो बहुत सीरियसली लगे रहें, लगातार प्रयास करते रहें। इसमें परफॉर्मेंस मतलब एक्चुअल परफॉर्मेंस। दूसरे वो बच्चे जिनकी तैयारी अभी मध्य में है, उनके मन में ये रहता है कि अभी तो हम टॉप रैंकिंग में नहीं आएंगे। बात सिर्फ रैंकिंग नहीं होती, हो सकता है टॉप रैंकिंग में आप बाद में आएंगे, अगली सीरीज में आएंगे, आगे के साल के एग्जाम में परफॉर्म करेंगे, लेकिन जो इम्प्रूवमेंट आपको इस श्रृंखला से होने वाला है वो इम्प्रूवमेंट बिना श्रृंखला को दिए, बिना टेस्ट को दिए हो ही नहीं सकता। यही टेस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनेगी। निश्चित तौर पर मैं ये बात कह सकता हूँ। सभी को शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।